नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी मानने से पूरी तरह इनकार कर देगी, लेकिन ये बात उतनी ही सच्ची है जितनी जरूरी। हमारी कल्चर में एक चीज बहुत गहरी गड़बड़ों का सम्मान, वो है बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बड़े की उम्र ज्यादा है तो उसका हर फैसला, हर बात, हर व्यवहार बिना सवाल के स्वीकार कर लो। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये अनकंडीशनल रिस्पेक्ट असल में एक ट्रैप है, एक ऐसा जाल जो न सिर्फ युवाओं को दबाता है बल्कि बड़ों को भी बर्बाद कर देता है। देखो, जब हम बड़ों का सम्मान कहते हैं तो ज्यादातर मामलों में ये सम्मान उम्र पर आधारित होता है, न कि चरित्र पर। नतीजा क्या होता है? बहुत से बूढ़े लोग अब्यूज कर जाते हैं, इमोशनल अब्यूज, वर्बल अब्यूज, कभी कभी फिजिकल अब्यूज भी, और उसे बड़े हैं मान लो कहकर जस्टिफाई कर दिया जाता है। परिवार में अंकल आंटी जो रोज छोटी छोटी बातों पर चिल्लाते हैं, जो अपनी पसंद थोपते हैं, जो बच्चों की जिंदगी कंट्रोल करते हैं, वो सब बड़े हैं के नाम पर बच जाते हैं। आप उन्हें जवाब देते हो तो लोग कहते हैं, अरे बड़े हैं, रिस्पेक्ट करो। इससे क्या सिखाया जा रहा है युवा पीढ़ी को? कि गुडनेस मायने नहीं रखता, कि अगर किसी के पास इनफ पावर है या इनफ एज है तो वो अब्यूज कर सकता है और बच भी जाएगा। आप अननोइंगली उन्हें ये मैसेज दे रहे हो कि अकाउंटेबिलिटी की कोई जरूरत नहीं है। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है वो कभी ग्रो नहीं करते, कभी सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करते। हमारे समाज ने उन्हें एक कल्चरल चीट कोड दे दिया है। उनकी उम्र उनके लिए बुलेट प्रूफ शील्ड बन जाती है अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ। वो गलती करते हैं लेकिन कभी माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वो टॉक्सिक रहते हैं लेकिन बुजुर्ग हैं, अनुभव ज्यादा है कहकर उन्हें जस्टिफाई कर दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कल्पना करो, एक परिवार जहां दादाजी हर रोज बहू को ताने मारते हैं, बेटे की पत्नी को नीचा दिखाते हैं। बेटा चुप रहता है क्योंकि पापा है, रिस्पेक्ट करो। नतीजा, घर का माहौल जहरीला हो जाता है, बच्चे ट्रॉमा में बड़े होते हैं और दादाजी खुद कभी नहीं बदलते क्योंकि उन्हें कभी फीडबैक ही नहीं मिला। यही ट्रैप है। अब आते हैं असली सवाल पर, सम्मान असल में क्या होना चाहिए? यहां मैं आपको एक दार्शनिक की बात बताता हूं, इमैनुअल कांट। कांट ने कहा था कि सच्चा रिस्पेक्ट कभी रैंक, टाइटल या बायोलॉजिकल एज पर आधारित नहीं होता। ट्रू रिस्पेक्ट मॉरल एजेंसी पर आधारित होता है। मतलब इंसान की वो क्षमता जो उसे सही गलत का फैसला करने देती है, दूसरों के साथ डिग्निटी से पेश आने देती है। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, अपनी मॉरल एजेंसी को सरेंडर कर देता है, यानी वो जानबूझकर दूसरों को हर्ट करता है, मैनिपुलेट करता है, अब्यूजिव बन जाता है, तो वो रिस्पेक्ट का हकदार नहीं है। रिस्पेक्ट अर्न किया जाता है, दिया नहीं जाता। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ों का सम्मान बिल्कुल मत करो। जो बूढ़े विजडम रखते हैं, जो एक्सपीरियंस से सीख कर दूसरों को सही रास्ता दिखाते हैं, जो कंपैशनेट हैं, जो मॉरल चॉइसेस लेते हैं, उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। लेकिन वो रिस्पेक्ट उनकी उम्र के लिए नहीं, उनके कैरेक्टर के लिए होना चाहिए। आज का समय बदल रहा है। युवा ज्यादा एजुकेटेड हैं, ज्यादा अवेयर हैं। अगर हम पुरानी सोच को ब्लाइंडली फॉलो करते रहेंगे तो नई पीढ़ी दबेगी, होगी और समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमें रिस्पेक्ट का मतलब रीडिफाइन करना होगा। रिस्पेक्ट द कैरेक्टर, नॉट द कैलेंडर। तो दोस्तों, आज से एक छोटा सा बदलाव शुरू करें। जब कोई बड़ा अब्यूजिव बिहेवियर करे तो चुप मत रहो। रिस्पेक्टफुली लेकिन फर्मली अपनी बात रखो। बच्चों को सिखाओ कि सम्मान उम्र के लिए नहीं, अच्छे कामों और सही वैल्यूज के लिए है। खुद से पूछो, क्या मैं रिस्पेक्ट सिर्फ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो बड़े हैं, या इसलिए क्योंकि वो वर्दी हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, खुद भी मॉरल एजेंसी रखो। अपनी गलतियों पर रिफ्लेक्ट करो, चाहे उम्र कितनी भी हो। दोस्तों, रिस्पेक्ट एक रिश्ता है, न कि एक नियम। जब हम इसे कैरेक्टर बेस्ड बनाएंगे तभी समाज बेहतर बनेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ, आपके परिवार में या आसपास ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है क्या? अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक रिस्पेक्ट द कैरेक्टर, नॉट द कैलेंडर। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।